Hello and welcome back with the new information that is about on the greenhouse and its benefits. So greenhouse क्या है और इसके क्या लाभ है, इसके बारे में बात करूंगी. ग्रीनहाउस एक इस प्रकार की संरचना है जिसमें कि पौधों के वातावरण को यानी कि पौधों को जिस वातावरण में उगाया जाता है उसे नियंत्रित किया जाता है. और यह जनरली जो है एक कांच आप कह सकते हैं प्लास्टिक से बनाया जाता है जो कि सनरेज को अट्रैक्ट करता है और अंदर का जो वातावरण है उसे इतना अनुकूल बनाता है कि ताकि जो पौधे हैं वो उसमें अच्छे से ग्रो हो सकें. तो इसे हम ग्रीन हाउस कहेंगे. यानी कि एक इस प्रकार का ग्लास बिल्डिंग है जिसमें कि पौधों को उगाया जाता है एक प्रोटेक्टेड कंडीशन के अंदर सो दैट कि वो प्लांट्स जो हैं एक बैड वेदर में भी अपने आप को एक्लेमेटाइज कर सकें और ग्रो हो सकें और एक प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो कर सकें. ग्रीन हाउस जनरली क्या करता है, ये एक सॉइल की मॉइस्चर को कंजर्व करने में हमारी मदद करता है और मेनली जो है वो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है यानी कि सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे कंजर्व करके एनर्जी की फॉर्म में एक हीट डेवलप करता है जिससे कि पौधों के अंदर का जो वातावरण है यानी कि जिसे हम टेम्परेचर कह रहे हैं उसे मेंटेन किया जा सकता है. तो ग्रीन हाउस का क्या प्रिंसिपल है यानी कि किस बेस पर ग्रीन हाउस जो है काम करता है. तो ग्रीन हाउस में जब सूरज की आने वाली किरणें जो कि शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं उन्हें ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब करता है और वो किरणें जो है वो ग्रीन हाउस के बेस के साथ टकराती हैं और अंदर का जो वातावरण है उसे हीटअप करती हैं यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट करती हैं और कुछ वेवलेंथ की जो लाइट है यानी कि कुछ एनर्जी जो सन की है वो लॉन्गर वेवलेंथ की वो आउट ऑफ द ग्लास हाउस चली जाएगी और कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर होगी जो कि ग्रीन हाउस को हीटअप करके रखेगी. तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस काम करता है और इसी तरह से पौधों को ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो किया जा सकता है यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसमें पौधों को एक नियंत्रित वातावरण में उगाने की अनुमति दी जाती है जिससे कि हम जो उत्पादन है जिसे प्रोडक्शन कहते हैं वो ईयर राउंड ले सकते हैं. सो एडवांटेजेस क्या हैं ग्रीन हाउस में अगर हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं. तो बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि क्या इससे लाभ हो सकते हैं जब हम ग्रीन हाउस के अंदर खेती करेंगे. तो सबसे पहले इंक्रीज्ड प्रोडक्शन यानी कि ग्रीन हाउस के अंदर जब भी हम क्रॉप्स को लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन हमें इंक्रीज्ड मिलेगी क्योंकि अंदर का जो वातावरण है वो पौधों को इस कदर अनुकूल करता है कि वो हर एक क्लाइमेट में ग्रो हो सकें और अपनी जो कंडीशंस हैं यानी कि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो कर सकें. दूसरा, यह मिनिमाइज करता है प्रोडक्शन रिस्क को यानी कि बाहर अगर हम पौधों को लगा रहे हैं या फिर किसी भी वेजिटेबल क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो बैड वेदर में हो सकता है कि आपको पूरी की पूरी क्रॉप का लॉस हो जाए, जबकि ग्रीन हाउस में अगर आप किसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. साइड बाय साइड इससे क्या होगा कि जितने भी इंक्रीज जो पेस्ट हैं और प्रॉब्लम्स हैं डिजीजेस से जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन्हें रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है और ऑफ ईयर प्रोडक्शन यानी कि पूरा साल भर हम ग्रीन हाउस में प्रोडक्शन को ले सकते हैं. इसीलिए इसे एक स्टेबल और इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एक स्ट्रक्चर कहा जाता है जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी को नरिश करता है. और ग्रीन हाउस से हम एक ऐसा वातावरण और एक उच्च उत्पादन जो कि पौधों को अधिक प्रकाश और गर्मी मिलती है उसके कारण उच्च उत्पादन को ले सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. मेरे इस लेक्चर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.